नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको D7200 कैमरे की सेटिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है हमारा रिसेट फ़ोटो शूटिंग मेन्यू। आपको समझाने के लिए मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। ये हमने रिसेट कर दिया, सारा सिस्टम रिसेट हो गया, पूरा कैमरा रिसेट हो गया। स्टोरेज फोल्डर, जो फोल्डर में हम जिस मेमोरी कार्ड के जिस नंबर के फोल्डर में हम डाल रहे हैं वो इसमें नाम आता है। फाइल नेमिंग, फाइल का नाम DSC वगैरह जो भी हम नाम रखना चाहें वो नाम रख सकते हैं। रोल प्लेड बाय कार्ड इन स्लॉट 2, इसमें ओवरफ्लो पहला है। ये ओवरफ्लो, एक कार्ड भर जाने पर दूसरे कार्ड का उपयोग दूसरे कार्ड में जाती है ऑटोमेटिक पिक्चर्स, तो ओवरफ्लो में काम आता है। और ये है बैकअप, इसमें होता है ये है कि दोनों कार्डों में एक ही पिक्चर दोनों कार्डों में सेव होती है। और ये है रॉ स्लॉट 1 और JPG स्लॉट 2, इसमें पिक्चर दोनों कार्डों में सेव होती है। एक रो क्वालिटी में सेव होती है, दूसरे में JPG क्वालिटी में सेव होती है। अब हम पीछे आएंगे इमेज क्वालिटी। अब इमेज क्वालिटी में हमारे जस्ट ऊपर से बताएंगे, एक तो है रॉ प्लस JPG फाइन। हम इसे इसमें हमारी दो पिक्चर सेव होती है, एक तो रॉ में सेव होती है और एक JPG में सेव होती है। और एक दूसरे उससे नीचे वाला ये वाला है रॉ प्लस JPG नॉर्मल, तो JPG नॉर्मल में भी सेव होती है और रॉ में भी सेव होती है पिक्चर। तीसरा है JPG बेसिक और रॉ प्लस JPG बेसिक में ये है पिक्चर सेव होती है। तीसरा है रॉ, ओनली रॉ में हमें अगर पिक्चर सेव करनी है तो हमें इस पर क्लिक करना चाहिए। JPG फाइन, इसमें हमारी पिक्चर JPG में फाइन बड़ी क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी में सेव होती है। JPG नॉर्मल और JPG बेसिक, हम इसको JPG फाइन रखेंगे तो बेटर रहेगा। इमेज साइज है लार्ज यानी बड़ी, मीडियम यानी मीडियम और स्मॉल यानी छोटी। तो ये इस लार्ज में हमारी 24 MB की पिक्चर है जो सेव होगी 6000 × 4000 मेगापिक्सल में। मीडियम में हमारी 13.5 के आसपास MB की फ़ोटो सेव होगी और स्मॉल में हमारी 6 MB में पिक्चर सेव होगी। इसे हम लार्ज रखेंगे ताकि हमें बाद में क्रॉप वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फ़ोटो फटे नहीं क्रॉप वगैरह करता हूँ। इमेज एरिया, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे DX 24/16। इमेज एरिया से मतलब है कि हमारे स्क्रीन में 24x16 रखेंगे अगर हमें, तो हमें हमारी जो स्क्रीन पर यह है पिक्चर फुल आएगी, फुल फ्रेम जिसे कहते हैं। और अगर हम इसे कम कर देंगे 18/22 तो चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ी हल्की हल्की जगह छोड़ के ये फुल फ्रेम नहीं आएगी। JPG कंपेरिजन, इसे भी हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, NEF रॉ रिकॉर्डिंग, इसे भी हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, यह ऑन कर दिया हमने। और रॉ की विड्थ डिपिट 14 वाइट, अगर हम 12 वाइट करते हैं तो ये कम हो जाती है और 14 वाइट रखते हैं तो यह सही रहती है। 14 वाइट पे चलाएंगे। वाइट बैलेंस हम ऑटो रखेंगे। ऑटो रखना चाहो अगर आप कोई भी परिस्थिति में हो तो तुरंत ऑटो कर लें। अगर हम पीले बल्ब के नीचे हो, ये कोई बल्ब हो 100 वाट का बल्ब हो, हेलोजन वगैरह कुछ भी हो, तो हमें इस पर इंसिडेंट पर रखना चाहिए, इंसिडेंट पर। और अगर हम किसी ट्यूबलाइट में पिक्चर खींच रहे हो तो हमें फ्लोरोसेंट पर कैमरे की सेटिंग को रखना चाहिए, वाइट बैलेंस को। और अगर हम धूप में हो तो धूप में हमें डायरेक्ट सनलाइट पर क्लिक करना चाहिए। फ्लैश से अगर हम फोटो खींच रहे हैं तो फ्लैश पे क्लिक करके फ्लैश पे सेव रखना चाहिए अपनी सेटिंग को। अगर हम बादलों में हो तो क्लाउडी पे रखना चाहिए। और अगर हम आधी धूप और आधी छाया में हो तो हमें शेड पर क्लिक करना चाहिए। और ये है चूज कलर टेम्परेचर, इससे हम क्लिक करके इसको हम साइड वाला बटन देखिए यहाँ पे 5000 केल्विन कलर बैलेंस, इससे हम कलर बैलेंस कर सकते हैं। जिस कलर बैलेंस का हमें ज़्यादातर आवश्यकता सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में या शाम के टाइम में सूर्यास्त के समय चाहिए, इसलिए हमें इसे बाकी टाइम पे छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें पोर्ट्रेट वगैरह फ़ोटो कोई सनलाइट वगैरह की फ़ोटोग्राफी करनी हो तो हमें इसको छेड़ना चाहिए। सेट पिक्चर कंट्रोल, ये देखिए स्टैंडर्ड मोड एक बहुत ही अच्छा मोड है। एक भी सेकंड मोड है नेचुरल मोड, व्यूड मोड,
मोनोक्रोम मोड, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड और फ्लैट मोड। जब भी हम कभी पोर्ट्रेट खींचते हैं, शादी विवाह में या कोई भी प्रोग्राम होता है, पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचने की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हमें पोर्ट्रेट मोड पे हमारे कैमरे को कर लेना चाहिए, अन्यथा हमें स्टैंडर्ड मोड पे सारा काम करना चाहिए। स्टैंडर्ड मोड पे पिक्चर काफ़ी अच्छी आती है। मैनेज पिक्चर कंट्रोल, सेव, रीनेम और डिलीट, ये सब पिक्चर को मैनेज करने के कीज हैं। कलर स्पेस हमें RGB रखना चाहिए, एडोब RGB के बजाय RGB बेस्ट है डिफ़ॉल्ट में। एक्टिव डिलाइटिंग, जो हमारे कैमरे के अगल बगल में पीछे कोई भी एक्स्ट्रा लाइट जल रही होती है, उसको इग्नोर करने के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। इसे ऑटो भी कर सकते हैं, आप ऑफ भी रख सकते हैं, या एक्स्ट्रा हाई, अगर आपको सामने से किसी भी लाइट का या किसी बल्ब का या किसी हेलोजन वगैरह का एक्स्ट्रा वो पड़ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, तो हम इसे उपयोग कर सकते हैं। HDR, हाई डायनेमिक रेंज, इसे भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। विंटेज कंसर्ट, तो हमारा जो फ़ोटो है उसके चारों तरफ थोड़ा विंटेज का ब्लैकनेस लाने के लिए कोने पे, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे लो रख लो, हाई रख लो, नॉर्मल कर लो, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसे नॉर्मल रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि नॉर्मल एकदम ठीक है। ऑटो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, इसे भी हम ऑफ ही रखेंगे। लॉन्ग एक्सपोजर NR, इसे भी हम ऑफ ही रखेंगे। हाई ISO NR, ये देखिए ISO अगर हमें हाई करना है तो हाई, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल और लो करना है तो लो, तो इसे हम नॉर्मल रखेंगे। नॉर्मल एकदम बेस्ट रहेगा। ISO सेंसिटिविटी सेटिंग, इसमें हम ISO को डिसाइड करेंगे। देखिए ISO हमें 125 रखना है, 160 रखना है, 200 रखना है, 250 रखना है, 320 रखना है, जैसे भी परिस्थितियाँ होती है उसके हिसाब से ISO हमें चेंज करना है। नॉर्मली हम फ़ोटो खींचने के लिए 400 ISO को सजेस्ट करते हैं। रिमोट कंट्रोल, अगर हमारे पास रिमोट है तो ये उसकी पर्पज़ से है, तो रिमोट का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी। मल्टीपल एक्सपोजर, तो इसे भी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। इंटरवल टाइमर शूटिंग, तो ये भी अपने ऑटोमेटिक टाइम से शूटिंग करने के लिए काम आता है, तो इसे भी हम छेड़ेंगे नहीं, कोई इससे भी कोई सेंस नहीं है छेड़ने से। ये आपकी जो नॉर्मली सेटिंग हो गई इस कैमरे की, जो फ़ोटो शूटिंग मेन्यू है। आपको अगर किसी शादी विवाह या कोई फ़ोटो शूट वगैरह में कोई काम करना हो तो उसके लिए बेस्ट सेटिंग है।